तो दोस्तों क्या हाल चाल, एकदम मस्त भाई। तो ये बताओ आज का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आपको, कमेंट से जरूर बताना, क्योंकि अभी मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूं तो सोचा कि कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं बैकग्राउंड के साथ। तो ये बैकग्राउंड कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और आज हम करने वाले हैं फिर से दो स्मार्टफोन के बीच कंपैरिजन। पहला जो है मोटोरोला एज 40 जो कि आज लॉन्च होनी है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो लॉन्च हो चुकी होगी या फिर होने वाली होगी। और दूसरा है पोको F5 जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और ये जो वीडियो है ना, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप साइड में देख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट किया गया है ऋतिक नागर 6593 के तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है। और ये जो भाई हैं एक बार पहले भी रिक्वेस्ट कर रखे हैं, या मैं कोई गलत ना हो तो सही में मैं सही बोल रहा हूँ, पहले भी रिक्वेस्ट कर रखे थे, ये दोबारा रिक्वेस्ट किए हैं। तो पहली बात तो ऋतिक नागर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ पर भरोसा किया इन्होंने। तो मैंने आपकी सुनिए भाई, और बता दूं कि जो मोटोरोला एज 40 है वो जो स्मार्टफोन है 27,999 रुपये में लॉन्च होना है, जिस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा वो हम बात करेंगे। वहीं पोको F5 जो है वो 26,999 रुपये में वो लॉन्च हुआ, इसके भी डिस्काउंट है, वो सब आगे बात करेंगे। लेकिन कंफ्यूजन है कि भाई साहब किसके तरफ जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। पोको के साथ थोड़ा सा डर भी लगता है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, और आप देख रहे हैं खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो अगर हम यहां बात करें सबसे पहले मोटोरोला एज 40 की, तो यहां पर आपको प्लास्टिक बैक लेदर फिनिश के साथ देखने को मिलती है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ, और फ्रंट ग्लास के देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें पोको F5 की, तो यहां पर आपको प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम और ग्लास फ्रंट देखने को मिलती है। लेकिन ग्लास कौन सा प्रोटेक्शन के साथ यहां पर दिया गया है, दोनों में ही कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और वेट और थिकनेस की बात करें तो मोटोरोला एज 40 की जो वेट है वो है 171 ग्राम, थिकनेस है 7.6 mm, साथ ही IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें पोको F5 की, तो इस स्मार्टफोन का वेट है 181 ग्राम, थिकनेस है 7.9 mm, और यहां पर IP53 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोटोरोला एज 40 आगे निकलता हुआ दिख जाता है। बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन भी आपको अलग देखने को मिलता है। बैक साइड देखेंगे तो दोनों में ही आपको कैमरा हाउसिंग देखने को मिलती है, जहां पर मोटोरोला एज 40 में डुअल कैमरा की हाउसिंग है, वहीं पोको F5 में ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलती है, LED फ्लैश। और नीचे की तरफ आपकी मोटोरोला पोको दोनों का ही ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें, दोनों में ही सेंटर पंच होल के साथ, लेकिन मोटोरोला एज 40 जो है वो कर्व डिस्प्ले से देखने को मिलता है, वहीं पोको F5 आपको मिलता है फ्लैट डिस्प्ले। तो देखी जाए यहां पर मोटोरोला एज 40 आगे निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि कर्व्ड है, प्लस पॉइंट है भाई इसके पास। कलर्स की बात करें तो मोटोरोला एज 40 जो है वो ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। जो ब्लू वाली है वो पूरी प्योर प्लास्टिक के साथ आता है, लेकिन ब्लैक ग्रीन जो है वो आपको लेदर फिनिश से देखने को मिलता है। लेकिन पोको F5 का कलर भी ब्लैक, ब्लू और व्हाइट है। इस बार पोको F5 का जो कलर येलो है उसको हटा दिया गया है। तो देखा जाए कलर्स दोनों में ही अच्छी है, कोई खराब नहीं है। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोटोरोला एज 40 की। तो यहां पर देखने को मिलता है 6.55 इंच की फुल HD प्लस 8 बिट का POLED पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 402 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। तो देखा जाए भाई साहब यहां पर ना 8 बिट का आपको पैनल मिलता है, 10 बिट का यहां प्रोवाइड करना चाहिए तो जो कि कंपनी नहीं किया है। कलर्स आपको हल्के कम मिलेंगे, कुछ कलर्स कम मिलेंगे, लेकिन आपको कहां पता चलेगा जब आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे HDR10+ सिस्टम में, तब पता चलता है। लेकिन हम ब्राइटनेस आपको अच्छी दे रखी है, हायर रिफ्रेश रेट है, गेमिंग करने में मजा आएगा, कर्व डिस्प्ले है, नेक्स्ट लेवल मजा आता है भाई साहब। कंटेंट कंज्यूम करते तो यहां पर कलर्स की कमी नजर आएगी, जिनको पता है उनको पता चल जाता है। लेकिन हाँ, यहां पर आप Amazon और नेटफ्लिक्स से कंटेंट HD में रख के देख सकते हैं। बात करें पोको F5 की, तो यहां मिलता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस 12 बिट की OLED पैनल, 2400 x 1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1 डॉल्बी विजन। तो भाई यहां पर आपको कलर्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 12 बिट का पैनल देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग देखा जाए मोटोरोला एज 40 से, तो यहां पर ज्यादा मिलता है। यहां पर कलर्स आपको, ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर विजुअलिटी अच्छी हो जाती है, हाई रिफ्रेश यहां भी दे रखा है, हाँ वहां उससे कम है, लेकिन गेमिंग करने में मजा आ जाता है। यहां पर आपको HDR10+ वाइड वाइन L1 डॉल्बी विजन सारे सपोर्ट, यानी कि आप Amazon नेटफ्लिक्स से कंटेंट HD में रख देख सकते हैं। जबरदस्त है। इसकी मैंने एक रिव्यू भी वीडियो कर रखा अलग से, पोको F5 का डेडिकेटेड वीडियो है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई कार्ड में मैं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको और ज्यादा डिटेल पता चल जाएगा पोको F5 के बारे में। लेकिन देखा जाए यहां पर
डिस्प्ले के मामले में मुझे कहीं ना कहीं पोको F5 आगे निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 12 बिट का कलर से यहाँ पर आगे खेल जाता है। लेकिन कर्व्ड पैनल है तो Motorola S40 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं पोको F5 यहाँ पर आगे निकलता हुआ डिस्प्ले के मामले में नजर आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Motorola S40 को शक्ति देगा MediaTek की तरफ से Dimensity 8020 प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर कोई नया प्रोसेसर तो है नहीं, 1080 का ही रीब्रांड है। 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीटिंग और भी कम देखने को मिलता है। यदि हम एक नजर डालें इसके रॉस की तरफ, यहाँ मिलता है 4 Cortex A78 जो कि 2.6 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। तो भाई साहब परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, नो डाउट अच्छी मिलेगी। गेमिंग भी अच्छी करा जाएगी, क्योंकि यहाँ मिलता है ARMALI G77 MC9 GPU साठी LPDDR4X रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को यहाँ मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिलती है, 9 कोर का GPU, गेमिंग भी अच्छी करा देता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करेंगे आगे ऑन टू स्कोर की, दोनों कंपैरिजन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा सबसे बेस्ट है परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन बता दें यहाँ पर 14 5G बैंड देखने को मिलता है Motorola S40 में। अगर हम बात करें पोको F5 की, तो इस फोन को शक्ति देगा Qualcomm की तरफ से स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर। और इसे भाई कम मत समझना, ये 8 Gen 1 को टक्कर देती है। अभी आगे बात करेंगे हम, लेकिन ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीटिंग से काफी कम देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में रॉस नजर डालें, 1 Cortex X2 जो कि 2.91 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया, वहीं 3 Cortex A710 जो कि 2.49 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A510 जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। तो भाई परफॉर्मेंस यहाँ ना जबरदस्त है, बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है, गेमिंग भी शानदार यहाँ मिलता है। Adreno 725 GPU साथ ही LPDDR5 और UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिलती है। तो रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिलेगी, गेमिंग शानदार कराता है, परफॉर्मेंस शानदार निकालता है और 12 5G बैंड यहाँ देखने को मिलता है। आई नो डैट कि Motorola S40 से 2 बैंड कम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। मेन बैंड जो है ना N77S N78 दोनों ही प्रोवाइड किया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस से आगे कौन निकलता है। तो ऑन टू की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 जो है वो 9 लाख के ऊपर गया था स्कोर इसका, लेकिन Dimensity 8020 का स्कोर 6,88,000 तक ही रह गया। तो परफॉर्मेंस के मामले में पोको F5 आगे निकलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई साहब। कैमरास की बात करें तो Motorola S40 में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है। पहला है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OI सपोर्ट के साथ, वहीं 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर। मतलब कि भाई साहब मैक्रो कैमरा इंबेड कर दिया गया एक ही में, तो ये मुझे अच्छा लगा। नंबर ऑफ कैमरा की तरफ ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ठीक है, क्वालिटी आपको यहाँ भाई साहब अच्छी मिलती है। सुनने में क्या ऑन पेपर वर्ड में मिला है और कुछ मुझे पता चला है अपने सोर्स की तरफ से भी, कैमरा इसका शानदार है भाई साहब, जबरदस्त है। अगर नजर डालें इसके पोको F5 की तरफ, यहाँ मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OI सपोर्ट के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और यूजलेस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जो कोई काम के नहीं है। ये भी दे सकता था भाई साहब, कंपनी दे सकती थी यहाँ पर, लेकिन इन्होंने 3 कैमरा प्रोवाइड कराया गया। नंबर ऑफ कैमरा के ऊपर है, लेकिन हाँ रियर से दोनों से ही 4K 30 और 1080 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पोको F5 का भी कैमरा क्वालिटी कोई खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है Motorola S40 का। वो आपको पता चल जाए, अभी कमेंट करेंगे, पता है कई लोग ज्ञानी हैं जो कमेंट करेंगे इसमें, लेकिन आप मेरे ट्विटर पर चले जाना, मैं वहाँ पोस्ट करने वाला हूँ, इसके बाद ही मैं पोस्ट करूँगा, आप सैंपल खुद देख लेना। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से अब जो मेरे भाई हैं जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, एक नज़र इसकी तरफ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फी की बात करें यानी फ्रंट कैमरा की, तो पोको F5 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जहां पर 1080 पिक्सल रिकॉर्ड कर 60 FPS पर। अगर बात करें Motorola S40 की, तो यहां मिलता है 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जहां पे 4K 30 PS और 1080 120 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि भैया देखा जाए सेल्फी के मामले में ऑब्वियसली भाई Motorola S40 आगे निकलता हुआ दिख जाता है। बात करें बैटरी की, तो Motorola S40 में देखने को मिलता है 4400 mAh की बैटरी, 68 वाट का वायर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 15 वाट का वायरलेस सपोर्ट। तो यहां पर भाई साहब वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट यहां देखने को मिलता है, चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखा जाए तो भाई साहब एक दिन तक तो नॉर्मल यूजेस आप निकाल ही देंगे यहां से, लेकिन पोको F5 की बात करें तो यहां मिलता है 5000 mAh की बैटरी और 67 वाट का वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। बस वायरलेस का यहां पर ऑप्शन नहीं है। चार्जर बॉक्स मिलेगा, ये भी आपका एक दिन का नॉर्मल यूजेस निकाल देता है, लेकिन देखा जाए तो Motorola S40 आगे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, ये भी इस प्राइस रेंज में। तो भाई प्लस पॉइंट तो Motorola S40 आगे निकल जाते हैं, दोनों का बैकअप सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बात करें सिक्योरिटी सेंसर प्राइवेसी की, तो पोको F5 आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, वहीं Motorola S40 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक ऑप्शन दोनों में ही रहेगा, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे दोनों में, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, छोटे-छोटे NFC सब मिलता है, कोई काम नहीं है। पोको F5
में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, मोटोरोला में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन USB टाइप सी पोर्ट, स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलता है, डॉल्बी एटमॉस के साथ ट्यूनिंग की गई है, 3.5mm ऑडियो जैक पोको F5 में देखने को मिलेगा, लेकिन मोटोरोला इसमें 40 में देखने को नहीं मिलता है और दोनों में ही कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। तो देखा जाए प्लस पॉइंट जो है यहाँ पर पोको मेरे ख्याल से दोनों बराबर है, लेकिन पोको F5 थोड़ा सा पीछे रहता है क्योंकि यहाँ पर साइड माउंटेन दिया फिंगरप्रिंट, जबकि मोटोरोला S40 में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से दिया है। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे, दोनों मेरे हिसाब देखा जाए तो बराबर ही यहाँ पर नजर आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ मिलेगा नया वाला एंड्रॉइड 13 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स दोनों में ही, लेकिन पोको F5 में देखने को मिलता है MIUI 14। यहाँ पर छोटे मोटे ब्लॉटवेयर रहते हैं, यहाँ पर पहले से कम किया गया है, डिसेंट एक्सपीरियंस मिलता है सॉफ्टवेयर का पोको में। लेकिन मोटोरोला में भाई साहब स्टॉक एंड्रॉइड, जिसको परेशानी होती है ब्लॉटवेयर सबसे, उस तरफ से देखा जाए तो मेरे हिसाब से भाई मोटोरोला S40 आगे निकलता है सॉफ्टवेयर के मामले में, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड फीलिंग, नो एड्स नो ब्लॉटवेयर। वेरिएंट्स की बात करें तो मोटोरोला S40 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8+128, 8+256। वहीं पोको F5 की बात करें यहां भी आपको दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, 8+256 और 12+256। तो यहां पर देखा जाए 12GB का रैम का ऑप्शन आपको पोको F5 में ही मिलती है, जो कि मोटोरोला S40 में प्रोवाइड कराना चाहिए था, वहां पर मिसिंग है। तो यहां देखा जाए दोनों ही बराबर है, अब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उसका सिलेक्शन है, देखा जाए दोनों में मेरी तो बराबर है भाई साहब। रही बात प्राइस की, उससे पे छोटा सा काम करना है, इतना मेहनत करता हूं भाई, आपकी सुनता हूं, थोड़ा सा मेरे लिए भी सुन लीजिए भाई, जिससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, जिनको रिक्वायरमेंट है भाई इस वीडियो की, जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉन की बना के मत जाइए। कंटेंट क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर आपकी सुनी जाती है और फुल रिसर्च के साथ ही प्रोवाइड की जाती है। खैर बात करें प्राइस की तो मोटोरोला S40 जो है 27,999 रुपए में इसको लॉन्च किया जाएगा, या हो चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन कार्ड ऑफर लगाएंगे तो 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 25,999 रुपए में ये अवेलेबल है। वहीं पोको F5 की बात करें तो 26,999 रुपए की बेस वेरिएंट्स की प्राइस है, यहाँ पे आपको 3,000 का डिस्काउंट मिलता है, जहाँ पे 23,999 रुपए हो जाती है। तो देखी जाए प्राइस की ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं, कितना है भाई 2,000 का अंतर है, ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर अब ये आपकी चॉइस, दोनों ही बेस्ट है यहाँ पर स्मार्टफोन, एक दूसरे की कलर्स देखा डिजाइन के मामले में मोटोरोला S40 आगे निकलती है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा, डिजाइन के मामले में मोटोरोला S40 आगे निकलती है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में पोको F5 आगे निकल जाता है, जिससे कम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो फिर आपको मोटोरोला S40 में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन 8 बिट का पैनल मिलता है, यदि उससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर आप जा सकते हो उसके तरफ। कैमरास के मामले में मोटोरोला S40 आगे निकलता है, यहाँ पर नो डाउट, कोई दो राय नहीं यहाँ पर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना निकल रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मोटा मोटी देखा जाए भाई साहब दोनों ही बेस्ट है, लेकिन पोको में थोड़ा संदेह है भाई, कहीं उसका प्रॉब्लम कई सारे आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई इसका मदरबोर्ड बैठ जाता है, लेकिन हमारे मतलब रिसर्च करने का पता चला है कि जो पोको जो है, जो रीब्रांड स्मार्टफोन को लॉन्च करती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब खुद स्मार्टफोन बना के लॉन्च करते हैं उसमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन देखा जाए तो पोको F5 जो एक रीब्रांड मतलब स्मार्टफोन है, आपको पता ही होगा, जो चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi Note 12 टर्बो, उसी का ही रीब्रांड है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे भी यहाँ पर कंपनी भाई 2 साल की वारंटी भी दे रही है यहाँ पर। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो पोको F5 की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो फिर मोटोरोला S40 आपके लिए बेस्ट है। यदि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो मोटोरोला S40 की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि जहां रिस्क है वहां इश्क है। क्यों, मैंने सही कहा कि नहीं कहा, बताना कमेंट सेक्शन पे आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझसे पूछेंगे भाई तो मैं मोटोरोला S40 की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। बाकी आप बताइए वीडियो कैसे लगी जरूर बता देना। यदि आपको कोई सवाल है, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, कमेंट से जरूर बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इसको इजाजत, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत गर्मी है भाई साहब।